प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मंदिर दर्शन करने गए श्रद्धालु की स्कूटी हुई चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात। मीरा गर्ल्स कॉलेज में 3 साल से धूल फांक रही स्कूटियां, आयुक्त ने प्रिंसिपल को किया तलब। MB हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड को ही लगा गंदगी का कैंसर, दीवारों पर थूक के निशान और बीड़ी के टुकड़ों ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। 9 क्विंटल अफीम और गांजा की अवैध फसल को किया जब्त, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। उदयपुर में एक बार फिर वाहन चोरी की घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चांदपोल क्षेत्र स्थित दायजी पुलिया के पास मंगलवार देर रात एक स्कूटी अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। हैरानी की बात यह है कि ये घटना धार्मिक स्थल के पास हुई, जहां आमतौर पर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। उदयपुर के चांदपोल इलाके में वाहन चोरी की ये घटना मंगलवार रात को सामने आई। दायजी पुलिया के पास से एक स्कूटी अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। जानकारी के अनुसार गुड्डू नामक व्यक्ति मंगलवार रात करीब 9:30 बजे रिद्धि सिद्धि हनुमान जी मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर के बाहर अपनी स्कूटी खड़ी की और दर्शन के लिए अंदर चले गए। दर्शन कर वापस लौटने पर गुड्डू ने देखा कि उनकी स्कूटी मौके से गायब है। इसके बाद आसपास के क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों की जांच की गई। कैमरे में साफ तौर पर एक अज्ञात व्यक्ति स्कूटी को ले जाते हुए दिखाई दिया। फुटेज में चोर बिना किसी हड़बड़ी के स्कूटी स्टार्ट कर मौके से फरार होता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में भी चोरी की घटनाएं होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। खासकर धार्मिक स्थलों के आसपास इस तरह की वारदात से आमजन में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। पीड़ित द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने और स्कूटी बरामद करने के प्रयास कर रही है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के सरकारी मीरा गर्ल्स कॉलेज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी सिस्टम की लापरवाही बयां कर रही है। राज्य सरकार द्वारा मेधावी छात्राओं को दी जाने वाली करोड़ों रुपए की स्कूटियां कॉलेज परिसर में पिछले 3 सालों से खुले आसमान के नीचे कबाड़ हो रही हैं। इस मामले की गूंज अब जयपुर तक पहुंच गई है। कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल को व्यक्तिगत रूप से मुख्यालय में तलब किया है। कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत जिन स्कूटियों को छात्राओं के हाथों में होना चाहिए था, वे आज उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज में मिट्टी की परतों के नीचे दबी हैं। कॉलेज परिसर में ऐसी 112 स्कूटियां खड़ी हैं, जिनमें से 25 स्कूटियां पिछले 3-4 साल से वितरण का इंतजार कर रही हैं, जबकि 87 स्कूटियां इसी साल जनवरी में आई थीं। हालत ये है कि धूप और बारिश में खड़े खड़े इन नई स्कूटियों के टायर और इंजन जवाब देने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि जब इन फटी हुई सीटों और कबाड़ होती स्कूटियों पर सवाल पूछा गया तो प्राचार्य दीपक माहेश्वरी ने अजीबोगरीब तर्क दिया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में आवारा कुत्तों ने स्कूटियों की सीटें फाड़ दी हैं और इसके लिए नगर निगम को पत्र लिखा गया है। प्रबंधन का ये भी कहना है कि छात्राओं के मोबाइल नंबर बदलने या गलत होने की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए वितरण में देरी हो रही है। हालांकि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय इस दलील से संतुष्ट नहीं है। आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राचार्य को मंगलवार को जयपुर मुख्यालय उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। दरअसल स्कूटी वितरण को लेकर हुई महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी प्राचार्य अनुपस्थित रहे थे, जिसे आयुक्त ने अनुशासनहीनता माना है। VC में प्राचार्य की जगह शामिल हुए कार्मिक के पास भी योजना की स्पष्ट जानकारी नहीं थी, जिससे विभाग की नाराजगी और बढ़ गई है। अब प्राचार्य को साल 2021 से लेकर 2024 तक की स्कूटी वितरण की पूरी रिपोर्ट के साथ स्पष्टीकरण देना होगा।
दूसरी ओर प्राचार्य का दावा है कि जिन छात्राओं के दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है उन्हें स्कूटियां सौंपी जा चुकी हैं और शेष छात्राओं को दस्तावेज सत्यापन के बाद जल्द ही स्कूटियां बांट दी जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या उधड़ी हुई सीटों और खराब मशीनरी वाली ये स्कूटियां उन होनहार छात्राओं के किसी काम आएंगी? स्कूटी वितरण में सर कहीं कोई कमी नहीं है। अपन अब तक 2023-24 की 834 स्कूटीज़ का वितरण कर चुके हैं। अब द्वितीय चरण चालू हुआ है। मेरे महाविद्यालय में 24 दिसंबर को 87 स्कूटी आई है। अब उन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके और कंप्लीट करके और उनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। नहीं, वो तो आदेश ही गलत था। किसने उसको छापा, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यही हमारे उच्च अधिकारियों को मैंने सारी सूचना भेज दी थी जब अखबार में न्यूज़ आई थी तो। ठीक है ना? तो हमारे कॉलेज स्तर पर कोई भी स्कूटी ऐसा नहीं हो कि वो क्लियर हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई और हम नहीं दे रहे हों, इस तरह का कोई भी पेंडिंग मामला नहीं है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। आज पूरी दुनिया विश्व कैंसर दिवस मना रही है, जिसका मकसद लोगों को इस जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूक करना और तंबाकू जैसी बुराइयों से दूर रखना है। लेकिन उदयपुर के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय के कैंसर विभाग की तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि यहाँ सिस्टम को ही कैंसर हो गया है। जिस विभाग का काम मरीजों को स्वस्थ करना और सफाई का संदेश देना है, उसकी अपनी दीवारें पान गुटखे की पीक और बीड़ी के टुकड़ों से सनी हुई हैं। कहते हैं अस्पताल वो मंदिर है जहां जीवन दान मिलता है, लेकिन एमबी अस्पताल का कैंसर वार्ड इन दिनों किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के नज़ारे जैसा दिखने लगा है। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर जब न्यूज़ 91 राजस्थान की टीम यहां पहुंची तो नज़ारा बेहद विचलित करने वाला था। विभाग की सीढ़ियों से लेकर वार्ड की दीवारों तक शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां थूक के निशान ना हो। विडंबना देखिए, ये वही कैंसर वार्ड है जिसकी दीवारों पर लगे पोस्टर और बोर्ड मरीजों को पान, गुटखा, बीड़ी और सिगरेट से दूर रहने की सलाह देते हैं। लेकिन हकीकत में ये दीवारें खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि भैया पहले हमें तो साफ कर दो। गंदगी का आलम ये है कि जगह जगह बीड़ी और सिगरेट के जले हुए टुकड़े पड़े हुए हैं, जो सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन की मॉनिटरिंग और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। यहाँ आने वाले रोगियों और उनके परिजनों का कहना है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मानसिक शांति और साफ सफाई की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ और ही बयां कर रहा है। अस्पताल प्रशासन एक तरफ करोड़ों का बजट खर्च करने का दावा करता है, लेकिन वार्ड के भीतर फैली ये गंदगी इन दावों की पोल खोल रही है। विश्व कैंसर दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर ये तस्वीरें अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करती है। सवाल ये उठता है कि अगर कैंसर विभाग की ही सेहत इतनी खराब है तो यहाँ आने वाले मरीजों का इलाज कितना सुरक्षित है? क्या प्रशासन केवल विशेष दिनों पर औपचारिकता निभाएगा या इन कैंसर ग्रस्त दीवारों को सफाई का इलाज भी मिलेगा? उदयपुर जिले के भींडर थाना क्षेत्र से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने अफीम और गांजा की अवैध फसल पर छापा मारते हुए भारी मात्रा में हरे पौधे जब्त किए हैं। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशों पर की गई। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उदयपुर जिला पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भिंडर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 फरवरी को मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम पंचायत बाणुंद के गांव भिखावनिया में कार्रवाई की। ये कार्रवाई रामदेव तिराए से कानोड रोड स्थित एक खेत पर की गई। पुलिस ने महेंद्र सिंह के 4 टुकड़ी खेत में अवैध रूप से उगाई जा रही गांजा और अफीम की फसल को चिन्हित किया। मौके से गांजा की फसल के 10 बोरे हरे पौधे जब्त किए गए, जिनका कुल वजन 369 किलो 500 ग्राम पाया गया। इसके साथ ही अफीम की फसल के 9 बोरे हरे पौधे भी जब्त किए गए, जिनका कुल वजन 597 किलो 880 ग्राम रहा। ये पूरी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और डीएसपी वल्लभनगर राजेंद्र सिंह जैन के सुपरविजन में की गई। कार्रवाई का नेतृत्व भिंडर थानाधिकारी पूनाराम गुर्जर ने किया। पुलिस ने इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
आगे की जांच पुलिस थाना खिरोदा के थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक सुरेश विश्नोई द्वारा की जा रही है। संसद में आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज वही किताब हाथ में लेकर संसद पहुंचे जिस पर 2 दिन से हंगामा मचा है। राहुल ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। वहीं इस दौरान बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से उनकी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। संसद में पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को राहुल गांधी हाथ में वही किताब लेकर संसद भवन पहुंचे और मीडिया के सामने वो पन्ना खोलकर दिखाया जिसमें कथित तौर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से कहा था कि जो उचित समझो वो करो। राहुल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रक्षा मंत्री इस किताब के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं, जबकि सच्चाई ये किताब उनके हाथ में है। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा में आने की हिम्मत करेंगे, लेकिन अगर वे आए तो राहुल खुद उन्हें ये किताब भेंट करेंगे ताकि देश को असलियत पता चल सके। राहुल गांधी इस किताब के अंश लोकसभा में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसी जिद और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित हो चुकी है। सियासी नाटक सिर्फ सदन के भीतर ही नहीं बल्कि संसद के द्वार पर भी देखने को मिला। बजट सत्र के छठे दिन जब कांग्रेस सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को देखकर राहुल गांधी ने चुटकी ली। राहुल ने पास खड़े लोगों से कहा, देखो एक गद्दार आ रहा है, इसका चेहरा देखो। राहुल ने हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, हेलो भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, आप वापस कांग्रेस में ही आओगे। इस टिप्पणी पर रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उनका देश के दुश्मनों से कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि बिट्टू 2024 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वे 3 बार कांग्रेस के सांसद रहे हैं, लेकिन 2024 में लुधियाना से चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजकर केंद्र में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। राहुल और बिट्टू के बीच ये तलखी पुरानी है। सितंबर 2024 में बिट्टू ने अमेरिका में राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान पर उन्हें देश का नंबर 1 टेररिस्ट तक कह दिया था। आज के इस वाकये ने साफ कर दिया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की ये निजी और राजनीतिक लड़ाई अब और तेज होने वाली है। बट यहाँ पे पूरा लिखा है, यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावणे ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, NSA से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। उदयपुर में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ जिला प्रशासन ने पहल शुरू की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और गायत्री सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह एक अपराध है के नाम से जन जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो जिले के ग्रामीण और आदिवासी बहुल इलाके में लोगों को कानून और बच्चों के अधिकारों की जानकारी देगा। उदयपुर जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और गायत्री सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है।
अभियान के तहत जागरूकता रथ को एडीएम सिटी दीपेंद्र सिंह राठौड़ और एडीजे और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुलदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि ये अभियान विशेष रूप से उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल और दूर दराज क्षेत्रों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है, जहां आज भी बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति देखने को मिलती है। जागरूकता रथ जिले के विभिन्न गांवों में जाकर आमजन को समझाएगा कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि कानूनन गंभीर अपराध है, जिसके लिए सख्त दंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। खासतौर पर बालिकाओं का जीवन इससे सबसे अधिक प्रभावित होता है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। समाज से इस कुप्रथा को समाप्त करना केवल प्रशासन की नहीं बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि और गायत्री सेवा संस्थान के पदाधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर की पर्यटन सुरक्षा को हाईटेक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। फतेहसागर की पाल पर आयोजित एक भव्य फ्लैग सेरेमनी के दौरान पर्यटन पुलिस के बेड़े में 25 नई मोटरसाइकिल्स शामिल की गई हैं। इस खास कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सहित जिले के आला पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए बुधवार को जिला पुलिस की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फतेहसागर की पाल पर आयोजित इस फ्लैग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पुलिस विभाग को सौंपी गई 25 नई मोटरसाइकिल्स रही। होंडा इंडिया फाउंडेशन की ओर से CSR के तहत जिला पुलिस के पर्यटन थाना को ये 25 हाईटेक बाइक्स भेंट की गई हैं। इन बाइक का मुख्य उद्देश्य शहर के पर्यटन केंद्रों पर पुलिस की सक्रियता को बढ़ाना है। अधिकारियों ने बताया कि अक्सर पर्यटन स्थलों के संकरे रास्तों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भारी वाहनों से गश्त करना चुनौतीपूर्ण होता था, लेकिन अब इन बाइक्स की मदद से पुलिसकर्मी हर कोने पर आसानी से पहुंच सकेंगे। इन बाइक्स द्वारा सिटी पैलेस, सहेलियों की बाड़ी, फतेहसागर और पिछोला झील जैसे तमाम संवेदनशील पर्यटन स्थलों पर पुलिस अपनी नज़र रख सकेगी। कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल और पुलिस अधिकारियों ने इन बाइक्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस नई सुविधा से न केवल अपराधों पर लगाम लगेगी बल्कि पर्यटकों के बीच सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ेगा। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में GBH कैंसर हॉस्पिटल में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। अवसर था उन 100 से अधिक कैंसर योद्धाओं के सम्मान का जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से मौत को मात दी है। इस कार्यक्रम में जहां विशेषज्ञों ने कैंसर के सफल इलाज के मंत्र दिए, वहीं अस्पताल में नई चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए ब्रेस्ट क्लिनिक का भी शुभारंभ किया गया। GBH कैंसर हॉस्पिटल का प्रांगण बुधवार को उम्मीदों और जीत के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और RNT मेडिकल कॉलेज के कैंसर विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने अस्पताल की अत्याधुनिक सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में टोमोथेरेपी और आधुनिक PET CT स्कैन जैसी मशीनें केवल GBH के पास होना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि बढ़ता मरीज विश्वास यहाँ की गुणवत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। विश्वविख्यात कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति कुमार जैन ने अमेरिका से जुड़कर समाज को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत में 70% कैंसर को केवल जागरूकता से रोका जा सकता है। उन्होंने कैंसर योद्धाओं को जागरूकता का दूत बताते हुए कहा कि शेष मामलों में भी 3/4 मरीज आधुनिक उपचार से पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। कार्यक्रम का सबसे भावुक पल तब आया जब वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रेणु खेमिश्रा, जो स्वयं 30 वर्षों से कैंसर से लड़ रही हैं, जिन्होंने सबका हौसला बढ़ाया। वहीं कैंसर योद्धा धन कुंवर ने कहा कि जब उन्होंने शिव की तरह विष पीकर इस बीमारी को हराया है तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस मौके पर योद्धाओं का तिलक लगाकर और गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया गया। शिक्षा और जागरूकता के लिए यहाँ विशेष नाटकों और नृत्य प्रस्तुतियों का भी आयोजन हुआ। इसी कड़ी में अस्पताल में एक समर्पित ब्रेस्ट क्लिनिक की शुरुआत की गई है, जहाँ डॉक्टर गरिमा मेहता नियमित रूप से परामर्श देंगी। देखिए, आज हमने कैंसर दिवस पे जो आयोजन किया उसमें कैंसर योद्धाओं की जीत का जश्न मनाया है, क्योंकि कैंसर पे जीत पाने के लिए आपको योद्धा बनना पड़ता है। कि कई योद्धाओं ने आज अपने उद्गार भी व्यक्त किए, इससे यही पता चला। और एक योद्धा ने तो यह कहा कि मैं शिव की तरह हूँ, क्योंकि शिव जी की तरह मैंने भी विश किया और जीत के आई हूँ।
तो इसके कैंसर योद्धाओं की जीत का जश्न मना रहे हैं, ये समझाने के लिए कि कैंसर पे जीत संभव है। सबसे बड़ी चीज या सबसे कारगर जीत जो है वो ये है 100% कि अगर कैंसर को बचा लो तो 100% जीत है, और 100 में से 70 कैंसर को बचाया जा सकता है। बाकी 30% के बनवाने से 20% को जल्दी पकड़ के ठीक किया जा सकता है, और बाकी 10% से भी कम ऐसे कैंसर हैं जिनके लिए अपने को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मेरा पॉइंट इसमें ये है कि आज का जो दिन है उस दिन हम चाहते हैं कि हर आदमी समझे कि कैंसर को हराया जा सकता है और सिर्फ मिलकर हराया जा सकता है। डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर पर बिछीवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी का खुलासा किया है। चोको फ्लैक्स और कॉर्न फ्लैक्स की आड़ में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने कंटेनर में बने गुप्त कैबिन से भारी मात्रा में शराब बरामद कर ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन स्वच्छता और ऑपरेशन संस्कार जारी है। इसी कड़ी में बिछीवाड़ा थाना अधिकारी कैलाश चंद्र सोनी के नेतृत्व में रतनपुर चौकी के पास नेशनल हाईवे 48 पर नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि उदयपुर की तरफ से आ रहे एक आयसर कंटेनर के कैबिन में गुप्त खाना बनाकर शराब ले जाई जा रही है। पुलिस टीम ने जब कंटेनर को रुकवाकर चालक निजाम से पूछताछ की तो उसने बताया कि ट्रक में चोको फ्लैक्स और कॉर्न फ्लैक्स के कार्टन भरे हैं, लेकिन जब पुलिस ने कैबिन की तलाशी ली तो चालक की सीट के ठीक ऊपर बने एक गुप्त कैबिन का राज खुल गया। इस गुप्त कैबिन के अंदर हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के कुल 44 कार्टन भरे हुए थे। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें जब्त की गई। इस शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 5,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आगरा निवासी आरोपी चालक निजाम को गिरफ्तार कर लिया है और तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर को भी जब्त कर लिया गया है। जांच में सामने आया कि ये शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि ये खेप कहां से लाई गई थी और गुजरात में किसे सप्लाई की जानी थी। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रशासनिक और विकास कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि कामकाज में लापरवाही और अनावश्यक देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जन सुनवाई से लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए। साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जिले से जुड़े प्रशासनिक और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जन सुनवाई, संपर्क पोर्टल, सीएमओ और पीजी पोर्टल पर प्राप्त परिवादों के निस्तारण की स्थिति और औसत निस्तारण समय की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का समय पर समाधान किया जाए। बैठक में चिकित्सा, जल जीवन मिशन के लंबित कनेक्शन, आंगनवाड़ी भवन निर्माण, पीएम सूर्य घर योजना, सड़क मरम्मत कार्य, मुआवजा वितरण, पेंशन प्रकरण, गिरदावरी और ई-केवाईसी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। जिन विभागों में प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाई गई, वहां संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई गई। बैठक में अनुपस्थित रहने पर NHAI अधिकारियों के प्रति भी कलेक्टर सख्त नजर आए और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक बिना बाधा के पहुंच सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मंदिर दर्शन करने गए श्रद्धालु की स्कूटी हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मीरा गर्ल्स कॉलेज में 3 साल से धूल फांक रही स्कूटियां, आयुक्त ने प्रिंसिपल को किया तलब। MB हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड को ही लगा गंदगी का कैंसर, दीवारों पर थूक के निशान और बीड़ी के टुकड़ों ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। 9 क्विंटल अफीम और गांजा की अवैध फसल को किया जब्त, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार।
प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।